So as discussed and quoted, Power BI जो है it is an interesting tool. Power BI basically BI stands for business intelligence. ठीक है. Power BI जो है वो Power Business Intelligence tool कहलाता है. It is a tool of Microsoft. Microsoft का tool है और इंडस्ट्री में वाइडली एक्सेप्टेड. अगर आप मान लीजिए कि आगे चल के डेटा एनालिटिक्स का कुछ काम करना चाहते हैं या एनालिस्ट की पोस्ट पे भी इवन अगर जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो tools of this kind alone are capable of giving you the answer. Fine. तो वो पावर बीआई कह लो, शायद आपने कहीं अगर सुना होता है टैब्लू करके टूल चलता है. फाइन. तो दे आर ऑल आइडेंटिकल टूल्स. इसमें से कोई भी एक पढ़ ले तो हमारा वो परसेप्शन डेवलप हो जाएगा. ठीक है. तो एनालिटिक्स के लिए हम लोग जो है यहाँ पर पावर बीआई यूज करते हैं. और ये क्योंकि पावर बीआई में भी एक स्पेसिफिकली जो हम लोग एप्लीकेशन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं या सीखने वाले हैं, इसे पावर बीआई डेस्कटॉप कहा जाता है. And Power BI desktop, since it's free to download and use, that's why we are going to discuss it in detail. Fine. So आगे बढ़ते हैं. थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कशन आज होगा. प्रैक्टिकल अप्रोचेस की जो भी इसमें इन्वॉल्व है हम साथ साथ में पैरेलल में देखते हुए जाएंगे. So it's not about theory only. थोड़ा बहुत डिस्कशन theoretical हल्का फुल्का, उसके ठीक बाद we'll jump to the practical aspect again. Fine. So as I said, Power BI is nothing but a business analytics service provided by Microsoft. Fine. इसके अलावा अगर आप इस शब्द पे अगर चल जाएं कि बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है, तो बिजनेस एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू द इनसाइट्स टू इंप्रूव बिजनेस डिसीजंस. देखो यार, सीधे सीधे अगर आसान भाषा में अगर बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास में एक बहुत लार्ज डेटा सेट है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स. अब उस डेटा सेट को देखते हुए मान लीजिए कि आपको बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए किसी तरह की कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन उस पे से एक्सट्रैक्ट करनी. आप सीधे डेटा देखकर वहां से इंफॉर्मेशन बाहर निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन द डेटा इज रॉ एंड इज इन लार्ज साइज अवेलेबल. ठीक है. तो अगर इसका कोई अल्टरनेट मिल जाए, और वो अल्टरनेट जो है वो अगर ऐसा मिल जाए कि वो आपको आपके रॉ डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो है कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दे दो, तो नथिंग लाइक इट. ये जो पावर बीआई टैब्लू, ये जो फैमिली ऑफ टूल्स है, ये पूरा का पूरा जो फैमिली ऑफ टूल्स है वो इसी तरीके का काम करता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो कहा गया है कि बिजनेस एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा. ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है बदलना. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना. ठीक है. तो एनालिटिक्स का मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इनसाइट्स टू इंप्रूव द बिजनेस डिसीजंस. बिजनेस के डिसीजंस को इंप्रूव करने के लिए ये काम आता है. ठीक है. डे टू डे एक्टिविटी में अगर मान लीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर टी मार्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप है. अब उसका जो भी डे टू डे या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस इसकी सेल्स की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर वो केवल डेटा के टर्म में ही अगर वो मैनेजर्स देखते रहे जो भी सेल्स के ऊपर एक डिसीजन लेने वाले हैं कि आने वाले समय में स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए, और तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ डेटा डिसीजन लेना आसान नहीं होगा, या कहें कि इस बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो डिसीजन लेना है वो आसान नहीं होगा. तो इसीलिए द करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल रिपोर्ट्स और द ग्राफिकल डैशबोर्ड्स helps the clients or the managers in order to extract the useful information. तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो हमें उसी चीज में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ग्राफिकल कन्वर्जन रहेगा और उससे हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे. So by using Power BI service, end users can create reports and dashboards by themselves without having to depend on the technology developers. दरअसल क्या होता है कि विजुअलाइजेशन के जो भी टूल्स होते हैं ना वो पाइथन में भी अवेलेबल होते हैं. मतलब अगर हम बात करें कि अगर डेटा से विजुअल्स बनाने, फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए कि पाई चार्ट बनाना है या डोनट चार्ट्स बनाने हैं, राइट, या फिर अगर मान लीजिए कि मुझे बार चार्ट्स बनाने हैं या फिर किसी और किस्म के अगर विजुअल्स क्रिएट करने हैं, तो विजुअल क्रिएशन का जो काम होता है वो पाइथन में ही हो सकता है. हम पाइथन में भी जो है विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे. आगे चल के जो है कुछ ऐसी लाइब्रेरीज में आपको बताऊंगा, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, इस तरह की लाइब्रेरीज हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए. पर अगर मान लीजिए कि आप पाइथन नहीं यूज कर रहे हैं और अगर मान लीजिए कि आप कोडिंग की तरफ नहीं भी जाना चाहते हैं, तो स्टिल यू कैन क्रिएट दी
विजुअल्स यूजिंग सच टूल्स, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि टेक्नोलॉजी डेवलपर्स जो है उनकी बिना मदद लिए भी हम लोग जो है रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वो दरअसल ग्राफिकल रिपोर्ट के लिए ही यूज हो रहा है। समय के साथ में और हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इस स्लाइड का टेक अवे सिर्फ एक ही है, वो ये है कि पावर बीआई जो है वो एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जो कि एक रॉ डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ताकि बिजनेस के जो इनसाइट्स हैं वो ज्यादा और बेहतर तरीके से समझ में आए और डिसीजन मेकिंग जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। ठीक है, लेट्स गो अहेड। और इसके ठीक बाद जो है बीआई सब कैटेगराइज हो जाता है 3 पार्ट्स में, जिसमें से जो पहला जो यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है वो सबसे मेजर है जो हमें डिस्कस करना है ड्यूरिंग दिस जर्नी, जिसे कहा जाता है पावर बीआई डेस्कटॉप। फाइन, तो अभी आई कोटेड फ्यू मोमेंट्स बैक कि हम एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करने वाले हैं, उसका नाम है पावर बीआई डेस्कटॉप, राइट। Power BI Desktop basically Microsoft का एक standalone application है which you can download on your system and then you can start using it. इसके लिए आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्ट्रेट अवे रिपोर्ट्स वगैरह बना के जो है उसको सेव कर सकते हैं, इवन शेयर भी कर सकते हैं थ्रू सम अदर मोड्स। फाइन, इसके बाद में इफ सपोज हम लोग सेकंड वर्टिकल की बात करें तो एक और वर्टिकल यहाँ पर पावर बीआई से जुड़ा हुआ है, उसे कहा जाता है पावर बीआई सर्विस। और पावर बीआई सर्विस जो है वो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये होता है कि ये ऑल टुगेदर ऑन इंटरनेट जो है आपस में कनेक्टेड रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। पावर बीआई सर्विस मतलब कि पावर बीआई का ही एक ऐसा इंटरफेस जिसे आप जब यूज करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको किसी भी एक सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम पे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई का जो पोर्टल रहता है उस पर लॉग इन क्रिएट करके उस पर लॉग इन करके आप अंदर जाते हैं, वहीं पर ही आप आपकी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हैं। फाइन, एंड वहीं से आप जो है उन रिपोर्ट्स को आपकी कंपनी में जो आपके बाकी जो टीम मेंबर्स हैं या जो सीनियर्स हैं या आपके जो क्लाइंट्स हो सकते हैं उनके साथ में वहीं से आप शेयर कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड टू डाउनलोड एनीथिंग इन केस व्हेन यू आर यूजिंग पावर बीआई सर्विस, राइट। पावर बीआई डेस्कटॉप और सर्विस के अपने अपने प्लस माइनस हैं, मतलब कि कुछ फंक्शनलिटीज ऐसी हैं जो डेस्कटॉप में अवेलेबल है पर सर्विस में नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो सर्विस में है और डेस्कटॉप में नहीं है। और हाँ, वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज की अगर बात करूं तो डेस्कटॉप ज्यादा काम आएगा, डेस्कटॉप पे हमें जो है रिपोर्ट्स बना जाना सीखना। ठीक, तीसरा जो है एक जो इसमें वर्टिकल है इसे कहा जाता है पावर बीआई मोबाइल। मोबाइल उतना ज्यादा कहे ना टेक्निकली आपको हेल्प नहीं करने वाला है रिपोर्ट्स क्रिएशन में जितना कि डेस्कटॉप और सर्विस करते हैं। पावर बीआई मोबाइल जो है वो सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड यूजर्स को कि वो अपने मोबाइल पे अगर मान लीजिए कि पावर बीआई का ऐप डाउनलोड कर ले तो उस ऐप के जरिए जो है वो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड जो है वो एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही अगर मान लीजिए किसी टीम का हिस्सा है and if you are not on your system but still some report has been shared to you, तो उस रिपोर्ट को आप आपके मोबाइल पे भी देख सकते हैं if you are having that application installed. It is very much available on the Google Play Store. वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें, आपके लॉगिन्स करिए, आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं और उसके बाद में आप जो है आपसे शेयर्ड रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स वगैरह जो है वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे इंटरफेस फाइन। तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो है वो ये रहेगा पावर बीआई डेस्कटॉप में। Here it is. So as I've already told you, it is a free application that you can install on your local computer and that lets you connect to transform and visualize your data. मतलब ये हो जाता है कि मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लग रहा इसको यूज करने के लिए, राइट। आप आपकी लोकल मशीन पे इंस्टॉल करिए, उसके बाद उसको यूज कर लीजिए, कोई कनेक्टिविटी बाद में उसकी आवश्यकता नहीं है in order to use it. फाइन, इसके बाद में ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज योर डेटा का मतलब ये होता है कि डेटा में आप जो है बदलाव कर सकते हैं क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करते हुए। विजुलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स द एडवांस्ड क्वेरी मॉडलिंग एंड रिपोर्ट क्रिएशन फीचर्स। तो इस पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। क्वेरीज वगैरह का मतलब होता है कि फिल्टर वगैरह लगाना, वो मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको बेटर समझ क्या फीचर है पावर बीआई डेस्कटॉप के, राइट। इस सॉफ्टवेयर का अपना एक पाथ है, ये पाथ वैसे यहाँ तो ऐसे ही कॉपी कर दिए है, आप गूगल पे डायरेक्टली अगर लिखते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड तो स्ट्रेट अवे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस पे जाते हैं तो यू विल गेट दी डाउनलोड लिंक, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है।